हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग की व्याख्या करेंगे। तो बादल राग कविता की व्याख्या करने से पहले कवि का जीवन परिचय और साहित्य परिचय जान लेते हैं। तो देखते हैं कवि निराला का जीवन परिचय। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में सन 1898 में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़ाकोला गांव उन्नाव जिले में है। वहाँ इनके पैतृक गांव था इनका, और इनके माता पिता व दादा दादी बंगाल में आकर के रहने लगे थे और बंगाल में निराला का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी माँ का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई थी। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे, यानी अपनों का वियोग इन्हें सहना पड़ा। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया, बहुत अधिक आहत किया, बहुत अधिक पीड़ित किया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, जैसा यानी नज़दीक से उसे देखा था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है, जिसमें मुख्य कविता है सरोज स्मृति, जो सरोज की याद में लिखी गई थी। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका सन 1961 में देहांत हो गया। कवि का साहित्य परिचय। निराला ने गद्य और पद्य दोनों रूपों में रचना की है, लेकिन कवि के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने विभिन्न छंदों में कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक ओर उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। भाषा की विशेषता है कि भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषता है। यानी कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक होने के बाद भी इन्होंने छंदबद्ध रचनाएं भी की है, जिसमें राम की शक्ति पूजा छंदबद्ध रचना है और तुलसीदास जो इनकी रचना है, खंड काव्य है, यह भी छंदबद्ध रचना है। इसके अलावा निराला का जो काव्य संसार है वो है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिले सुर बकरिया, ये उपन्यास का नाम है, जो बहुत ही चर्चित हुआ था। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो पूरा जो वांग्मय है इनका, पढ़ने लिखने का जो विषय है, वो कितने खंडों में है? 8 खंडों में निराला रचनावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। अब कविता है इसकी बादल राग। तो बादल राग कविता की ये पहली व्याख्या है। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दयी विप्लव की पल्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं के नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल।
तो ये जो व्याख्या है इसको अपन करेंगे। तो व्याख्या करेंगे, इससे पहले इनके कुछ कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। समीर वायु, सागर समुद्र, अस्थिर अक्षणिक, दग्ध जला हुआ, विप्लव क्रांति, पल्लावित बहा दिया जाना, डुबो देना, रणतरी युद्ध की नौका, घन बादल, भेरी नगाड़ा, और होता है हृदय। अब ये इसके कठिन शब्द हैं, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। तो व्याख्या देखो, व्याख्या है तीरती है समीर सागर पर कि बादल वायु रूपी समुद्र पर इस प्रकार से तैर रहे हैं जिस प्रकार अक्षणिक सुखों के ऊपर दुख की छाया मंडराती रहती है। अक्षणिक सुख किसे कहा है? पूंजीपतियों के, जो गरीबों का शोषण करके साधन संपन्न हो गए हैं, अत्यधिक सुविधाएं अर्जित कर ली हैं, उन सुविधाओं के ऊपर उन्हें दुख के बादल मंडराते दिखाई देते रहते। वो हमेशा उनको ये रहता है कि क्रांति होगी और उनके सुख वैभव सब छीने जा सकते हैं। जग के दग्ध हृदय पर जो अभावों के कारण जिनके हृदय जले हुए हैं, जो अत्यधिक पीड़ित हैं, उन्हें ये बादल जो हैं वो क्या लगते हैं? ये बादल क्रांति के स्वरूप लगते हैं और इन्हें ये जो है मायावी स्वरूप दिखाई देते हैं। किसका मायावी स्वरूप? अभावों को बहा देने का, उनको जला देने का मायावी स्वरूप दिखाई देते हैं। बादलों की युद्ध रूपी जो नौका है, यह गरीबों में आकांक्षाओं को भर देती है। बादल की जो गर्जन तर्जन है, युद्ध रूपी जो नगाड़े हैं, एक तरह से युद्ध में जिस प्रकार से नगाड़े बजते हैं, उसी प्रकार से बादलों की गर्जना को सुन करके भूमि के अंदर जो सुप्त अवस्था में बीज पड़े हुए हैं, उनमें भी नए जीवन की आशा जाग उठी है और वो सजग हो गए हैं, सावधान हो गए हैं और सजग हो गए हैं। उनमें नव जीवन पाने की आशा जागी है। इसलिए ये जो बादल हैं, ये जो बीज हैं, ये क्रांति रूपी बादलों को अपने सिर को ऊंचा करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्त अंकुर किसे कहा गया है? जो अभाव में जीते हैं, जो गरीब हैं, उनको कहा गया है कि उनमें क्रांति को देख करके और नए जीवन की आशा जगती है। अब इस व्याख्या को प्रसंग और विशेष के साथ ही करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के छठे खंड से प्रकाशित है। कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। बादल नव जीवन और नव क्रांति के प्रतीक हैं। व्याख्या है
कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। बादल संसार के अस्थायी सुख पर दुख की पड़ती हुई छाया के समान है। संसार के दुखों से जले हुए लोगों को बादल निष्ठुर क्रांति का मायावी स्वरूप दिखाई देते हैं कि बादल आएंगे और ये अपनी माया से क्या करेंगे, क्रांति लाएंगे और जो पूंजीपति वर्ग है उनकी सुविधाएं छीने जाएंगी तथा जो सर्वहारा वर्ग है उनको सुख प्राप्त होगा। प्रतीकार्थ में इसका है, यानी भावार्थ इसका है कि क्रांति होने की आशंका से सुख भोगी संपत्तिशाली वर्ग दुखी होता है तथा उत्पीड़न का दुख झेलने वाला शोषित वर्ग प्रसन्न होता है। बादल की युद्ध की नौका, उसका गर्जन तर्जन क्रांति या दलितों की दुर्दशा के विनाश की तीव्र इच्छा से भरी हुई है। उसकी गर्जना रूपी युद्ध के नगाड़ों की तेज आवाज को सुन करके मिट्टी में छिपे पड़े बीज सावधान हो गए हैं और अंकुरित होकर नव जीवन पाने की आशा में सिर उठाकर बार बार उसकी ओर देख रहे हैं, बादलों की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर जो बीज हैं वो किसका प्रतीक हैं? गरीब असहाय शोषित वर्ग का प्रतीक हैं कि शोषित वर्ग क्रांति जब होती है तो उसमें नई आशा जगती है। आशा यह है कि क्रांति में दलितों शोषितों को मुक्ति तथा नवजीवन देने वाली होती है। व्याख्या में विशेष जो है वो है, कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। संसार में दुखी व निराश हृदय को बादल की मूसलाधार वर्षा शांति सुख प्रदान करती है। मुक्त छंद की ये रचना है। उपर्युक्त पद्यांश में रूपक और मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार है, प्रथम पंक्ति जो है समीर सागर वायु रूपी समुद्र, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और मानवीकरण जो है वो है कि जो भूमि में पड़े हुए अंकुर जो है वो ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, यानी सिर ऊंचा करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। काव्यांश की भाषा जो है वो परिमार्जित है, संस्कृत निष्ठ है, भावानुकूल है तथा ओज गुण से युक्त है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही।